नाम है अमृतांशी जोशी और नेताजी घर पर है में हम आज आप पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक विश्वास सारंग के घर, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री भी हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनके पास दो बेहद ही खास विभाग है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग, जो कि बेहद ही मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, वो इनके पास है। इसके साथ ही भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्विवास विभाग जो है वो भी इनके पास है। मंत्री विश्वास सारंग की अगर हम बात करें तो मंत्री विश्वास सारंग के पिता जो कैलाश सारंग है वो कद्दावर नेता रहे हैं और मंत्री विश्वास सारंग भी 2018 जो है वहाँ पर विधायक चुन के आए और फिर नरेला विधानसभा क्षेत्र में विधायक बने। लेकिन 2008 से ही नरेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में मंत्री विश्वास सारंग कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। पिता से राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन किस तरीके से इस राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और दोबारा से बीजेपी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है, संगठन ने भरोसा जताया है, संगठन के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं, कितनी जो है लोगों से जनसंपर्क में मौजूदा समय में अभी वो मिलते जुलते नजर आ रहे हैं और क्या उनका तरीका है, कैसा चुनावी सफर रहेगा, आज उनके साथ दिन भर रहकर जानेंगे। आजकल जो कम है चलो तो मंत्री विश्वास सारंग के साथ अब हम कार में सफर करने के लिए निकल चुके हैं और अब वो है अपना चुनावी जनसंपर्क अभियान, लोगों से मिलना जुलना इसको शुरू करेंगे। इसके पहले वो मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद क्षेत्र में निकलेंगे और मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, एक बहुत ही लाइट चर्चा मैं करूँगी। आपके बाबूजी से आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, कैलाश सारंग जी से। बिल्कुल, आप जहाँ जाते हैं उनकी तस्वीर, उनको अपने मन में भाव उनका लेकर चलते हैं। कैसे सोचा कि राजनीति में आना है, क्योंकि आसान नहीं होता और आपने देखा भी हुआ था अपनी फैमिली में कि राजनीति आसान रहा नहीं है, कैसा सीखा? देखिए, ये तो सब भगवान की कृपा है, डेस्टिनी है, जो लिखा है वही होता है। और मेरे पिताजी ने हर समय मुझे यही पाठ पढ़ाया कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आप बाय चॉइस और बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो। ये ध्यान में रख के यदि राजनीति करोगे तो फिर समाज की सेवा होगी और उसी भाव को लेकर मैं काम करता हूँ। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि मैं कैलाश सारंग जी और प्रसून सारंग जी का बेटा हूँ। उनका आशीर्वाद और आज का दिन तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वो उनकी डेथ हुई थी और बाय चांस मेरी माताजी का आज जन्मदिन है। तो आज सुबह उनको भोग लगा के ही घर से निकला हूँ। फिजिकली तो नहीं है पर सूक्ष्म रूप में साथ हमेशा रहा है और आपके पिता ने आपको बहुत सिखाया है। राजनीति में उनसे क्या सीखने को मिला आपको, और माता जी जो कि आपकी सरल सौम्य स्वभाव की थी, उनसे आपने कितना संयम सीखा इस राजनीति के लिए? देखिए, मेरे पिताजी तो इंसाइक्लोपीडिया थे, वो मेरे दोस्त थे, मेरे फादर थे, वो मेरे गाइड थे, मेरे फिलोसोफर थे, बड़े आदमी थे। आपने इंजीनियरिंग की शुरुआत में, उन्होंने कभी आपको फोर्स नहीं किया राजनीति में आने के लिए, लेकिन मेरी माताजी जरूर चाहती थी और माताजी मुझे हर समय शेल्टर देते थे। पिताजी तो कहीं ना कहीं मेरे राजनीति में आने को रोकते ही थे, पर मेरी माताजी का बहुत संस्कार मुझे मिला। बहुत संस्कारी महिला थी वो और बहुत धर्मपरायण थी, बहुत सात्विक थी और हम सबको बहुत अच्छे संस्कार दिए उन्होंने। सर, आप शुरू से आपने आरएसएस में भी रहे, आप फिर एबीवीपी में भी आपने राजनीति की। एक युवा विश्वास सारंग जो कि युवा जोश के साथ निकलते थे, लेकिन अब जो है मंत्री बन चुके हैं, विधायक रह लिए हैं 2008 से लेकर अब तक। कैसे राजनीति बदली है, कैसे पुराने दिनों को याद करते हैं? युवा नहीं हूँ, अभी भी आप युवा हैं? बिल्कुल है। अभी मैं युवा हूँ। और देखिए, राजनीति में जब आप
समाज की सेवा करना चाहते हैं तो फिर सब कुछ एक जैसा रहता है। ये अलग बात है कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, सिस्टम बदल गए हैं। मैं जब पहला पार्षद का चुनाव लड़ा था 1999 में, उस समय पहली बार मोबाइल आया था, और मोबाइल जब प्रचार करते हुए मैं बाहर मोबाइल से बात नहीं करता था, क्योंकि ये डाउट था, ये संदेह रहता था कि मोबाइल पे बात करेंगे तो शायद जनता नाराज हो जाएगी, हाई प्रोफाइल है, तो छुप छुप के मोबाइल से बात करते थे। और आज देखिए पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, आपका बहुत बड़ा चुनाव जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ा जाता है। तो परिवर्तन आया, टेक्नोलॉजी आई, अच्छी बात है, उसके कारण आप ज़्यादा अकाउंटेबल हो, जनता बहुत अवेयर हुई है, अच्छी बात है। और दूसरी बात है सोशल मीडिया के आने से जनता में बहुत जागृति आई है। अब विकास यदि आप करते हो तो जनता शिरोधार्य करती है। जनता अपने जनप्रतिनिधि को कहीं ना कहीं इस बात के लिए अवेयर रहती है कि उसने क्या कुछ किया। ये सब परिवर्तन आया है। हमने देखा है कि आपकी वाइफ, आपके जो बेटी है, बेटा है, वो भी आपको काफी सपोर्ट करते हैं, राजनीति में काफी खुल के जनता के सामने आते हैं, काफी अच्छे से राय रखते हैं। चुनाव के समय परिवार लगता है, निश्चित रूप से मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, राजनीतिक माहौल शुरू से रहा है, जब से होश संभाला है, तो राजनीति सभी में इन्वॉल्व रहे। और ये केवल पर मेरा परिवार का इन्वॉल्वमेंट केवल चुनाव तक रहता है। चुनाव के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और ना ही किसी का और करेगा, इसलिए केवल चुनाव के वक्त। क्योंकि अब फिर मेरा तो थोड़ा इस बार डिफरेंट मामला, नरेला परिवार पूरा चुनाव लड़ रहा है, पूरी विधानसभा एक परिवार है, और आप देखेंगे कि आम जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैंने डोर टू डोर पैदल पूरा जनसंपर्क कर लिया। दूसरी बार जनता ने मना कर दिया कि अब मत आइएगा, हम तो वोट देंगे। तो मैं तो अभी रिलैक्स भी हूँ आज, जैसे बहुत ज़्यादा जनसंपर्क नहीं है, लगभग पूरा मेरी विधानसभा मैंने पैदल कर लिया। जनसंपर्क आप लगातार कर रहे थे, कई रंग उस दौरान हमें देखने को मिले। आप कहीं पापड़ भी बना रहे हैं, लोगों के साथ बैठे हुए हैं। कितना अच्छा लगता है या कैसा लगता है जब जनता इतना जुड़ाव महसूस करती है एक नेता से, बेटे की तरह आपको मानते हैं? देखिए, बड़ा सौभाग्य है, मैं आई मीन इट, मतलब मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, और मैं रोज इस बात को लेकर बहुत इमोशनल, बहुत भावुक होता हूँ। बहनें राखी बांध रही हैं, राखी का बोलती हैं कि भैया हमने तुम्हें रक्षा सूत्र बांधा, अब रक्षा मैं करूँगी। सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव आप बनाते जी, हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव में मनाता हूँ। युवाओं का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा सौभाग्य मैं फील करता हूँ कि जनता इतना प्यार करती है। बिल्कुल, देखिए अब विश्वास सारंग जी के साथ हम निकले हुए हैं, और अब जो है वो खास तौर से अभी मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद क्षेत्र में निकलेंगे, और लगातार हम उनके साथ इस चुनावी सफ़र में हैं, और जानेंगे कि किस तरीके से जनता से वो रूबरू होते हैं और क्या कुछ आज खास तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो मंदिर में दर्शन के बाद ही खास तौर से मंत्री विश्वास सारंग अपने जनसंपर्क पे निकलते हैं या लोगों से मिलने जुलने निकलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ भी आपको देखने को मिलेगी। और खेड़ापति हनुमान मंदिर है ये, और राजधानी भोपाल का सबसे पुराना मंदिर है, और यहाँ जो है वो अक्सर आप यहाँ पर आते हैं, काफ़ी आपकी आस्था है। कैसे आपको लगता है कि भगवान के दर्शन के बाद ही जनसंपर्क? अरे यही तो पालनहार है, नरेला विधानसभा के मालिक तो यही है, बल्कि भोपाल के मालिक हैं, तो इनकी आज्ञा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। और मेरे तो अग्रसर मेरे पालनहार सब खेड़ापति हनुमान जी महाराज हैं, उनकी आज्ञा से ही सब कुछ हो रहा है। इस बार आपको क्या लगता है कि कृपा करेंगे हनुमान जी? देखिए, खेड़ापति की कृपा है जो हम खड़े हैं, खेड़ापति की कृपा है जो हम बोल रहे हैं, खेड़ापति की कृपा है जो नरेला है। तो नरेला परिवार के ये पालनहार हैं, तो इनके आशीर्वाद से ही, इनकी अनुकंपा से ही जिंदगी चल रही। और अब तो खेड़ापति लोग भी बनकर तैयार होने वाला है, तो ये तो भोपाल की पहचान है।
बीजेपी महालों पर काफी फोकस कर रही है। राहुल गांधी आते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी के पास सनातन का ठेका नहीं है। आप लोग भी घमंडिया गठबंधन में सनातन का अपमान करने वाले राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में आके कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने केवल हिंदू धर्म का अपमान किया है, साधु संतों का और भगवान का अपमान किया है। घोषणा पत्र में आप लोगों ने कई लोगों को बनाने की भी बात की है, तो क्या ये चुनावी घोषणा या फिर वाकई में डेवलपमेंट काम ही शुरू हो गया है। और हम कोई भी घोषणा चुनाव को देख के नहीं करते। अध्यात्म की गंगा इसलिए बहाना है कि हमारी संस्कृति और संस्कार को जीवित रखना है। इसी उद्देश्य से महाकाल बाबा का लोग बना है, सलकनपुर वाली मैया का दरबार सज रहा है, खेड़ापति हनुमान जी महाराज का लोग बन रहा है। तो ये तो हमारी आस्था का विषय है। बिल्कुल, देखिए जिनका कहना है कि ये आस्था का विषय है और इसी तरीके से खेड़ापति के दर्शन के बाद अब खास तौर से जो मंत्री हैं वो निकलेंगे। यहाँ पे तस्वीरें आप देखेंगे तो बेहद ही आप ये खास तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि लगातार जनसंपर्क भी होता है, लोगों से मिलना जुलना भी होता है और ऐसी जगहों पर नेता अक्सर इसलिए भी पहुँचते हैं ताकि उनका लोगों से संपर्क बना रहे और यही चुनावी टैक्टिक्स माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क करते हुए मंत्री विश्वास सारंग नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे लोगों ने उनको मालाओं से लाद दिया और देखिए बच्चों से बुजुर्ग महिलाओं से चाहे हम युवाओं की बात करें, किसी से भी यहाँ पर जो है वो खास तौर से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। विश्वास जी, आप यहाँ पर पहुंचे, पहले ही लोगों ने आपको प्यार बरसाना शुरू कर दिया। आपने पूरा पैदल जनसंपर्क किया है गलियों में नरेला की, कैसे देखते हैं जनता का प्यार कितना ज्यादा है? बहुत प्यार है। देखिए सब स्वस्फूर्त निकल रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, ये परिवार भाव है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि पूरी जनता मेरे साथ है। भैया कमाल। बिल्कुल, जनता में विश्वास है, विश्वास जो है सड़कों पर है और आप 2008 से जो है क्योंकि विधायक है तो लोगों के बीच में आपको लेकर एक काफी पॉजिटिव छवि भी बन गई, उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं? देखिए यदि आप शुद्ध भावना से करोगे तो सब ठीक। अम्मा कैसी हो? फूल आएगा, अपना फूल आएगा, फूल आएगा, अपना फूल आएगा, भगवान अपना फूल आएगा, फूल आएगा। अम्मा वोट डालने जाएंगी? वोट डालने जाएंगी? फूल आएगा, अपना फूल आएगा, एक ही बात कह रही है, फूल आएगा। कमल के फूल पे बटन दबाने वाले। फूल आएगा, फूल आएगा। विश्वास भैया आपको बेटे की तरह मानते हैं और यही प्यार जो है, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जो है। बोलने नहीं दे, भगवान खूब दे, हर बना तूफान से बचा के लाए, दुश्मनों से दूर रखे। बताइए ये इस पे रोना नहीं आए तो क्या आएगा? हाँ। ये प्यार ये तो एक्सटेम्पोर, किसी ने कोई सिखाया नहीं अम्मा को। हाँ। सबके बाल वो फल खुश रखे। ये किसी ने सिखाया नहीं और आपको इतना प्यार मैंने देखा है कि बुजुर्ग महिलाएं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। नरेला का परिवार है ये पूरा और आप देखेंगे परिवार इसलिए आप कहते हैं इस नरेला को, फूल आएगा, फूल आएगा, फूल आएगा, इसलिए आप परिवार कहते हैं। जी इसीलिए परिवार है। हाँ। और आज वैसे भी मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है और माताजी का जन्म दिवस है, तो आज हमने सब बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम रखा। अभी मैं इनके पैर पखार के इनका सम्मान भी करूँगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही बेहद ही भावुक तस्वीरें हैं और बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छी तस्वीरें हैं। और जैसे कि आज क्योंकि उनके माता पिता की पुण्यतिथि और हर साल अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर जो है खास तौर से जो है विश्वास सारंग
बुजुर्गों का जो है सम्मान कार्यक्रम करते हुए नजर आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो अभी वो बुजुर्ग महिला के पैर पखारते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बुजुर्ग महिला ने मंत्री विश्वास सारंग को यहाँ पर आशीर्वाद दिया है और साफ कह दिया है कि फूल आएगा। और ये देखिए जो इस तरीके की तस्वीरें होती हैं चुनावी मौसम में ये देखने को मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है नेताओं का भी इससे काफ़ी मनोबल बढ़ता है। इसके साथ ही साथ जो है नेता पूरी तरीके से वो भी हो जाते हैं कि जो परिवार एक खास तौर से विश्वास सारंग मान के चलते हैं, वो परिवार से जब उनको इस तरीके का सपोर्ट मिलता है तो ये किसी भी राजनेता के लिए एक बहुत ही भावुक क्षण भी होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली जो माइलेज होता है वो भी ऐसे ही जनता की तरफ से नेता मंत्रियों को लगातार मिलता रहता है। भैया के सम्मान में जनता के बीच में लगातार मंत्री विश्वास सारंग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है पॉपकॉर्न भी अभी आप खा रहे थे, हल्के फुल्के मोमेंट शेयर करते हैं जनता के साथ। सर, नरेला विधानसभा की बात करें, काफ़ी फैली हुई विधानसभा है, ऐसे कौन से 5 काम विश्वास सारंग लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? नहीं, देखिए नरेला में तो सब काम हमने विकास के सब काम कर दिए। नरेला में कोई काम नहीं बचा। हमने एक एक घर में नर्मदा का जल पहुँचाया, हमने रोड का जाल बिछवाया। ये रोड देखिए आप, अभी हमने बनवाई है। हर तरह के विकास के काम किए हैं, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, बड़े बड़े थीम पार्क, सब हमने बनवाए। तो विकास के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर इन सबसे ऊपर हमने नरेला को नरेला परिवार बनाया है। और विश्वास सारंग यहाँ का नेता नहीं, यहाँ का बेटा है और इसी लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। सर, आपने नर्मदा जल की बात की, और भी कई काम है। रोड्स की एक बड़ी परेशानी थी, क्या तो वो सब खत्म हो चुका है नरेला में? पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अच्छा खासा काम मतलब जारी किया? आप जाके देखिए, जनता से पूछिए। जनता से तो हम पूछेंगे ही सर। और क्या खास देखते हैं सर, क्योंकि जो है चुनाव अब बिल्कुल कुछ ही समय बाकी है, तो किस तरीके से आप जो है अब आखिरी समय मैदान में बिता रहे हैं? देखिए, मैंने डोर टू डोर पैदल अपना पूरा जनसंपर्क कर लिया है। अब जो जो पॉकेट बचे हुए हैं उसमें हम जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। पर ये नरेला परिवार है, आप सब पूछिए, सब लोग एक तरफा सब मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि हम सब कमल को खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। बिल्कुल, देखिए जनता के आश्वासन के साथ यहाँ पर जो है मंत्री विश्वास सारंग निकल रहे हैं और नर्मदा जल, सड़कें, या फिर अगर हम बात करें स्कूल कॉलेजेस, इनके विकास की बात की जा रही है। फिलहाल तो देखिए ये जनता ही बताएगी कि कितना विकास हुआ है, किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड रहने वाला है और क्या कुछ खास इस बार के विधानसभा चुनाव में नरेला विधानसभा में कैसी टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो नरेला विधानसभा क्षेत्र में आज हम लगातार घूम रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग से भी हमने बातचीत की कि आखिर उनके क्षेत्र के ऐसे क्या 5 विकास कार्य हैं जो कि वो जनता के बीच में लेकर पहुंच रहे हैं, और जनता को उनको लेकर जो है, जनता का उनको लेकर क्या कुछ सोचना है, कैसा काम मंत्री ने किया बतौर विधायक, क्या वो अपने रिजल्ट में पास हुए। फिलहाल अगर ये जो जगह आप देख रहे हैं ये परिहार चौराहा है और ये अशोका गार्डन के पहले आता है और नरेला विधानसभा क्षेत्र का काफ़ी, अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बातचीत भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी दुकानें हैं। भैया, कितने साल से है आपकी दुकान यहाँ पर? 35 साल। 35 साल से। कैसा काम किया है विधायक जी ने, काम कैसा रेट करेंगे उनका आप? अच्छा किया। अच्छा काम किया है। 10 में से अगर नंबर देने होंगे तो कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। इतना अच्छा काम है। सड़कें हैं, नालियां हैं, क्या सब बनी हुई है? सब बना है, काम भी चल रहा है, प्रगति पर है। अच्छा काम किया है उन्होंने। अच्छा काम किया है। दोबारा विधायक के तौर पे देखना चाहते हो? बनना चाहिए। बनना चाहिए। और क्या उम्मीदें हैं आपकी उनसे? हमारी सब उम्मीदें पूरी हो रही है। अच्छा काम कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर तो एक जो सज्जन है उन्होंने 10 में से 10 नंबर दिए हैं और भी लोगों से हम बातचीत लगातार कर रहे हैं और करेंगे बातचीत, क्योंकि देखिए इन द एंड जो जनता होती है, जनता ही ये तय करती है कि दोबारा से जो है विधायक को सत्ता में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे कि किस तरीके का उनका जो है सोचना है यहाँ के कामकाज को लेकर, रोड वगैरह को लेकर। भैया कब से है आपकी दुकान यहाँ पर, कितने टाइम हो गया? अब टाइम होगा दुकान को मेरे को। दुकान के कैसा काम हुआ है नरेला विधानसभा में? बढ़िया काम हुआ है। बढ़िया काम हुआ है। अगर आपको विधायक को 10 में से नंबर देने होंगे, सड़क, नाली, घर घर पानी, इन सब के आधार पर, तो कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं 8 नंबर देना पसंद 8 करूँगा। नंबर देना। आपको क्या लगता है कि थोड़ी बहुत क्या कमी रह गई, किस काम की जरूरत है? काम तो लगभग सभी हो चुका है, हाँ, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। और बाकी कुछ जरूरत नहीं है नरेला विधानसभा की? नहीं, अभी तो बढ़िया चल रहा है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी कुछ। सड़कों का बहुत परेशानी था, सब ठीक है अभी? ठीक हो गया, बढ़िया चल रहा है। ठीक है। अच्छा, देखिए कहा जा रहा है कि सड़कों को जो है वो ठीक करवा दिया है। आपकी कब से दुकान है यहाँ पर? 18 साल से हमारी। 18 साल से। कैसा काम हुआ है नरेला में? बढ़िया काम हुआ। बढ़िया काम हुआ है। सब कह रहे हैं अच्छा काम हुआ है। क्या वाकई में? क्योंकि सड़कें मैंने देखी है यहाँ पर खराब तो थी, क्या सुधरी है? नहीं सुधर गई, सब सुधर गई, बढ़िया अच्छा काम हुआ। अच्छा काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है आपकी विधानसभा में? नाली बनी, सड़क बनी, सब बढ़िया काम हुआ, देखिए आप। अच्छा, कि अगर नंबर देने होंगे 10 में से विधायक को, तो कितने नंबर देंगे? 10 ही देंगे हम पूरे। पूरे 10 नंबर देंगे। अच्छा, और घर घर पानी है यहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर? बढ़िया है, बढ़िया पानी है। नर्मदा जल आ रहा है बढ़िया पूरे में। नर्मदा जल आ रहा है। नरेला विधानसभा क्षेत्र के प्रभात चौराहे पर फिलहाल मैं मौजूद हूं और आज दिन भर हम यहां के मौजूदा विधायक और मंत्री विश्वास सारंग के साथ थे। मेरे पीछे आप ये जो एक हम कह सकते हैं वैक्सीन नुमा जो है प्रकार टाइप की एक वैक्सीन देख रहे होंगे, ये प्रभात चौराहे की शान है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के बाद अलग सरकार आ गई, उसके बाद जो है कोरोना से सबने लड़ाई लड़ी, वैक्सीन लगवाई। ये भी एक हम कह सकते हैं कि देश के लिए भले ही वो वक्त काफ़ी मुश्किल था, लेकिन सब एक साथ थे। लेकिन मंत्री विश्वास सारंग के साथ हम दिन भर थे। जनता उनको कितना पसंद करती है, जनता से उनके कैसे संपर्क है, आज हमने जानने की कोशिश की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बनाते हैं MLA का रिपोर्ट कार्ड, आखिर में वो रिपोर्ट कार्ड अब बनकर तैयार हो चुका है। तो ये नरेला विधानसभा क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड है। इसमें जो 5 काम हैं हमने अपने मन से नहीं लिखे हैं। ये 5 काम खुद मंत्री जी ने गिनाए हैं और इनके आधार पर जनता ने भी क्या कुछ मार्क्स दिए वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। सबसे पहला है घर घर पानी, क्योंकि नर्मदा जल जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में है, अलग अलग क्षेत्रों में है, भोपाल में है। तो यहाँ पर घर घर पानी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 9 नंबर जो है 10 में से दिए गए हैं, क्योंकि लोगों ने काफ़ी अच्छे नंबर जो है घर घर पानी को लेकर दिए और उन्होंने कहा कि नर्मदा का जल उनके घरों में आता है। उसके बाद सड़कें अगर आप देखेंगे, सड़कों में थोड़ा सा अगर हम माने तो सड़कों में सिर्फ 7 नंबर दिए गए हैं, क्योंकि ऐसे कई अभी क्षेत्र हैं जहाँ की सड़कें अभी पूरी तरीके से नहीं बन पाई और कुछ जगहों पर, कुछ गलियों में सड़कों का डेवलपमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि इनका कहना है कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो इन्होंने बनवाए हैं, कई जगहों पर क्षेत्र में विकास करने की कोशिश की है, तो उसमें 8 नंबर है। चिकित्सक सुविधाओं में 9 नंबर है, क्योंकि पूरी तरीके से जो भी परेशानी होती है, लोगों का ऐसा कहना है कि विधायक खड़े रहते हैं, उनके घर जाते हैं तो उनकी परेशानियों को हल करते हुए नजर आते हैं। नाली निर्माण में 10 में से 10 नंबर हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि काफ़ी अच्छे जो है तरीके से सभी जगहों पर नालियों का निर्माण किया गया है और इसलिए अगर आप ये पूरा रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो 50 में से जो 43 नंबर हैं वो मंत्री विश्वास सारंग को यहाँ पर इस रिपोर्ट कार्ड में दिए गए हैं। फिलहाल अभी मौजूदा समय में मंत्री विश्वास सारंग अपने कामों के आधार पर जनता की अदालत में पास है। ये हमारा फैसला नहीं है, ये जनता का फैसला है, लेकिन असल फैसला पता चलेगा आने वाली 3 तारीख को, क्योंकि प्रचार में कुछ मात्र घंटे बाकी हैं, विधानसभा चुनाव में चंद दिन बाकी हैं और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है सबके सामने साफ हो जाएगा कि जनता ने आखिर किसके नाम पर मुहर लगाई है और क्या ये 3 बार के विधायक विश्वास सारंग दोबारा से क्या विधायक बनते हैं, क्या मंत्री बनते हैं, ये तो जनता ही तय करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ। नमस्कार।